हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी बज रहे रात के लगभग 10:15 और मैं हूँ ISBT कश्मीरी गेट पर। और यहाँ से मेरी बस है हमारे एक नए सफ़र के लिए, अगले सफ़र के लिए। और ये सफ़र होगा हमारा खाटू श्याम जी के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, आप कैसे कैसे विज़िट कर सकते हैं, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ नहीं। तो जुड़े रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। और आप लोगों को मेरे साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने का उतना ही लाभ होगा जितना मुझे होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को बताऊं तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है, लेकिन इसको वही वीडियो में आना पसंद नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टेम्परेचर देखो 10 डिग्री हो रहा, ठंड हो रही। आज ही बारिश हुई है और मैंने भी आज का ही दिन चुना जाने का। उम्मीद है कि ज़्यादा ठंडा मिले राजस्थान में। वेट कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको बस की भी सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप बस से जाना चाहो हमारी तरह तो आप जा सकते हैं। नवीन ट्रैवलर साथ हो गई। देखिए यही बस है कि RJ13 करके यही होगी। अरे आ तो रहे, रोक तो ले से। 7-8 कौन सी हो? 7-8 टाइम से पहले ही चल दी बस, तो सही है। टाइमिंग की तो पक्की है और सही है। फ़ोन भी सही उठाए। आप लोग देख सकते हो बस चल चुकी है। और यहाँ पे ये ओस भी जमने लगी, तो ये साफ़ कर करके बाहर का दिखाना पड़ेगा। तो चलते हैं। जय बाबा खाटू श्याम जी की। प्राइस की बात करूँगा, एक बोतल रखने के लिए स्टैंड दे रखा, एक सॉकेट है चार्जिंग के लिए, ये AC वेसी के लिए दे रखे, एक ये LED लाइट है, स्टडी लाइट काइंड ऑफ, अगर किसी को पढ़ना हो, कोई ज़्यादा बड़ा पढ़ाकू। बाकी तो ठीक है, पढ़ते पढ़ते अगर हटाऊंगा तो बाहर का नज़ारा। अगर आप रेड बस पे देखोगे, रेड बस ऐप पे, तो अलग अलग बस की अलग अलग टाइमिंग है और लगभग 6-6.5 घंटे लेते हैं सारे जाने के लिए। और इनकी कॉस्टिंग पड़ती है लगभग 570 की स्लीपर की पड़ती है और 300 रुपये की बैठने वाली पड़ती है। तो स्लीपर वाली ली तो हमें 570 की पड़ी, लेकिन मेरे पास प्रोमो कोड था एक, जो GPay पे आप पेमेंट करते हो तो वहाँ से मुझे मिल गया था एक कूपन, तो वो लगा के 100 रुपये सस्ता पड़ गया। तो लगभग 470 की पड़ी मुझे एक सीट, और GST वगैरह लग के 485 की। इसके अलावा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ट्रेन का, लेकिन ट्रेन का कोई डायरेक्ट स्टेशन नहीं है खाटू श्याम जी का। तो आपको सबसे करीब जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है रिंगस जंक्शन। वहाँ से आगे 20 किलोमीटर और रह जाता है खाटू श्याम जी। तो आप पहले यहाँ से वहाँ रेलवे से जा सकते हैं, रेल से, और फिर आगे 20-30 किलोमीटर आपको पड़ेंगे। शेयरिंग टैक्सी भी जाती है और अपनी प्राइवेट टैक्सी भी करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रूट है, यहाँ से आप जयपुर जाइए, जयपुर से फिर 3 घंटे की आगे की राइड और रह जाती है। बस चलती है बहुत सारी वहाँ से भी, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अभी मैं थोड़ा और सेटल हो जाऊँ, आप लोगों को सिनेमेटिक्स दिखाऊँ। AC भी चल चुके हैं, देखते हैं पानी वानी तो देंगे, इतना तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जितना ट्रैवल करूँ तो मुझे पता है। भाइयों, आप लोगों को दिखा दो कुछ। अभी टाइम देखो, यहाँ पे 3:41 हो रहा। मैं 5 बजे का टाइम दिखा रखा था और 5 बजे के एस्टिमेशन के हिसाब से आया था कि 5 बजे तक पहुँचेंगे, आराम से दर्शन करेंगे, एंजॉय करेंगे, आ जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा खाटू बाबा ने जल्दी बुला लिया, मेरे से ज़्यादा बेचैन थे मेरे से मिलने के लिए। तो इस बस वाले ने हमें बहुत जल्दी उतार दिया। अब जाके 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। और बाकी मैंने डिस्टेंस देखा तो जो बस स्टैंड है वहाँ से लेके मंदिर का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं या पैदल पैदल चलते हैं, क्योंकि अब टाइम तो हमारे पास बहुत फालतू है। तो क्या करें क्या ना करें, अब तो टाइम फोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। बल्कि मेरे साथ वाले के थोड़ी उल्टी लगी, थोड़ी क्या पूरी उल्टी लगी सारी रात, मैं सो भी नहीं पाया। बस लिया है तो झेलना तो पड़ेगा। अकेला ही करा करूँगा ट्रैवल अब, ऐसे भी आते नहीं वीडियो में, तो क्या फ़ायदा कैमरे पकड़न के लिए इतनी सिरदर्दी लूँ क्या। कोई बात नहीं, चलते हैं, करते हैं दर्शन। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही हारूँगा, तो अब तो इन्हें जिताना ही पड़ेगा। नाउ विन इज माइन ब्रो, माइन। भाई लोग उतर चुके हैं, बाबा की नगरी खाटू में आ चुके हैं।
यहाँ से बस 1500 मीटर है जहाँ बस स्टैंड था, और यहाँ पे आपको खूब सारे होटल, रूम और शौचालय, स्नान घर सब मिल जाएंगे। यहाँ तो मेला सा लग रहा है भाई। अभी मैंने एक यहाँ पे वो था जो रूम वगैरह दे हैं ना, पकड़ पकड़ के आ जाओ, रूम ले लो सस्ता दुआ देंगे, रूम ले लो सस्ता दुआ देंगे। तो मैंने पूछा हूँ हाँ बता कितने में देगा, ताकि आप लोगों को बता सकूँ भाई कितने में मिल रहा कितने में नहीं मिल रहा। तो उसने पूछा भाई कब तक चाहिए। मैंने कहा 2-3 घंटे के लिए चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रुक के मैं क्या ही करूँगा यहाँ पे, हमें तो दर्शन करके अपना निकल जाना फिर। तो बोला आपको 8 बजे तक मिल जाएगा, यानी कि 3-4 घंटे के लिए आप नहा धो लोगे, ब्रश व्रश कर लोगे, फ्रेश हो लोगे 400 रुपये में। तो बेसिकली बात यह है, यहाँ आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी, घंटे के हिसाब से भी रूम मिल जाएंगे अगर आप बात करोगे तो, और वैसे तो है ही पूरे दिन के। तो आपको लगभग 400 रुपये से लेके 2-2.5 हज़ार रुपये तक आराम से अच्छा रूम, मतलब बेसिक से लेकर अच्छे रूम तक लेवल तक मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से अपनी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और अपना चेंज वेंज करके रुकाना तो आपके ऊपर है, कर सकते हो। तो ये रुकने का हिसाब था कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का सामान खूब मिलेगा, वॉशरूम बहुत है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे आने के लिए। आते टाइम आप लोगों को बताऊँगा यहाँ की मान्यता, यहाँ की कहानी, शायद काफ़ी लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता वो मेरे माध्यम से जान लेंगे। मैं हूं ना आपके लिए रिसर्च करने के लिए। यहाँ से 300 मीटर पे है श्याम कुंड। श्याम कुंड की मान्यता यह है कि अगर आप उसमें स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। तो देखते हैं, अगर पहले श्याम कुंड पहुँच गए तो श्याम कुंड में जाके नहाने का तो नहीं, मुँह हाथ धो के थोड़े अपने पाप ही कम कर लूँ। ज़्यादा है नहीं ना, इसलिए पूरा नहाने की ज़रूरत नहीं है, मजाक कर रहा है, आप लोग नहा सकते हैं। मैं तो नहा के ही आया था घर से, इस वजह से नहीं नहा रहा, डायरेक्ट इधर ही आके दर्शन करके ही कुछ करूँगा, फिर खाना पीना नाश्ता नुश्ता। नई इन्फॉर्मेशन के अनुसार पता चला कुंड 6 बजे खुलता है, मंदिर 5 बजे खुल जाता है। तो फिर कुंड तो अभी जाना नहीं हो पाने का, मंदिर ही चलते हैं। देखो टाइमिंग वगैरह, खुलने का समय 5:45, मंगला आरती प्रातः 6 बजे, श्रृंगार आरती 8:15, संध्या आरती 6, शयन आरती 9, मंदिर बंद 9:30 बजे। तो अभी तो बहुत टाइम है। ये है मंदिर का प्रांगण। बैग वैग तो कह रहे हैं अंदर ले जाएंगे, कैमरा वैमरा अगर अंदर ले जाएंगे तो आपको भी दर्शन करा दूँगा। चलो भाई, बिल्कुल एग्जिट के पास से ही यहीं पे दुकान है, यहीं पे अपने जूते रख दिए, क्योंकि यहीं से एग्जिट होगी तो यहीं से जूते ले लेंगे। जितनी अंदर जाके लेंगे फिर हमें वापस घूम के आना पड़ेगा अपने जूते चप्पल पहनने के लिए। तो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं, गुलाब भी ले लेते हैं, गुलाब भी चढ़ाते हैं बहुत लोग, तो हम भी चढ़ा रहे हैं। जय। एंट्री कर चुके हैं अंदर, बस अब लाइन में जो मेन प्रीमिसेस हैं उसमें जाने की तैयारी है। लाइन लगी भाई, लाइन लगी। जय बाबा काजू नरेश की जय। बहुत लंबी लाइन है, लोग पागल हो रहे भाई, धक्का दे दे भाग जा रहे। बोल श्री श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
भाइयों दर्शन हो गए, ये तो नहीं कह सकता बहुत ही अच्छे हो गए। भीड़ में आप लोगों को पता ही है कैसे हो गए, चलो 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 वाली सीन हो गए, पर ठीक हो गए। हाँ, बाबा की कृपा बनी रहे मुझ पे भी और आप पे भी। आप लोगों ने भी कर लिए होंगे वीडियो के माध्यम से। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को भी अच्छे से करा दूँ। अभी यहीं पर ही एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, 100 साल पुराना। पहले मंदिर जरा, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए इससे बेहतर समय क्या होगा। और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखना ना भूले, जय खाटू श्याम वाले बाबा की। हनुमान मंदिर भाई अभी हनुमान जी के दर्शन करके आए, कुंड में भी गए थे, श्याम कुंड में प्राचीन। लेकिन यार जो मैंने ऑनलाइन देखा था फोटोज़ वगैरह में, ये तो वो कुंड नहीं है। या तो ये हो सकेगा हनुमान मंदिर वाला कुंड हो, वो वाला ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा मार्केट इस तरह का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। खाटू श्याम जी की फ़ोटो, मूर्ति, लॉकेट, कड़े, की रिंग्स, टॉयज़, हज़ारों चीज़ मिलती है। तो आप लोग यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं घर वालों के लिए ले लूँगा। मिल गया दूसरा श्याम कुंड मेन वाला, दूसरे कुंड में चलते हैं। आलाक निरंजन, ये तो गंगा जी पार करनी पड़ेगी। करा पानी तो करा मैं तो, आ जाओ देखो भाई है। भाई ये है श्याम कुंड। इसकी मान्यता बताई जाए, जो इसमें स्नान करता है उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसके पाप धुल जाते हैं। हिम्मत है लोग बागों की, नहा भाई इतनी ठंड में। नहा तो मैं भी लूँ, पानी गर्म नहीं आ रहा, लेकिन नहीं मुँह हाथ धो लूँगा, मुँह हाथ धो लेता हूँ। भाई हो गया अपना ये काम भी ज़रूरी था, ये भी बहुत। हाँ, यहाँ से पानी आ रहा है, देख लो इस तरह का कुंड है। पूरा पर्पस सफल हो गया, दर्शन भी हो गए, कुंड में भी आ गए, हनुमान मंदिर के भी दर्शन हो गए। अब कुछ नाश्ता पानी करेंगे और वापसी की बस पकड़ेंगे। मिलता हूँ यहाँ से बाहर निकलने के बाद। भाई कुंड से हाल लग रहा, कुंड यहाँ 2 हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। एक बार चौराहे पे पहुंच जाऊं, आप जैसे सामने मंदिर वाले रास्ते से सीधा आएंगे ना, एक रास्ता ये जाकर बिल्कुल सीधा लेफ्ट में मुड़ के, एक ही राइट में मुड़ के थोड़ा सा आगे वहाँ तक जाओगे तो ये वाला आ जाएगा जो इंस्टाग्राम पे दिखता है। और यहाँ से सीधा जाके राइट लोगे तो आ जाएगा जो छोटे वाला है, हनुमान मंदिर वाला। ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैं आया हुआ हूँ आज राजस्थान के सीकर ज़िले के खाटू गांव में, जहाँ पे खाटू श्याम जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनकी कहानी क्या है, क्यों वे प्रसिद्ध और क्या मान्यता है, अब उसकी कहानी मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो ये कहानी है कुछ 1000 वर्ष पहले की, महाभारत के समय की, जब पांडवों को वनवास हुआ था 12 वर्ष का। वनवास के दौरान भीम की मुलाकात एक हिडम नाम के राक्षस की पुत्री हिडम्बा से हुई। तभी उन दोनों में प्रेम हुआ और फिर भीम ने उससे शादी कर ली। उन दोनों ने जन्म दिया पुत्र को, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह हुआ एक मुर्वी नाम की युवती से, जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। इसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक को अजय रहने का शौक था। उसकी माँ उसको सिखाया करती थी कि हारने वाले का साथ देना चाहिए, जो कमज़ोर हो उसका साथ देना चाहिए। उसने फिर एक बार नव दुर्गा की साधना की और कई साल साधना करने के बाद नव दुर्गा उससे खुश हुई और दान के रूप में उसे 3 बाण दिए। और वे 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण एक पूरी सेना को उड़ा सकता था, ख़त्म कर सकता था। तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था कि अगर वो किसी के साइड है तो वो साइड जीतनी है। जब वो साधना कर वापस लौटा तो उसे पता चला हस्तिनापुर में महाभारत हो रही है। तो उसने वचन लिया कि वो उस पक्ष का साथ देगा जो पक्ष कमज़ोर होगा या जो हार रहा होगा। इसी बात से परेशान होकर पांडवों ने ये बात श्री कृष्ण जी को बताई। श्री कृष्ण जी ने इसका हल ढूंढने की सोची और वो मिलने चले गए बर्बरीक से, जहाँ पे वो हस्तिनापुर में एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण जी को देख उन्होंने उसको आदर प्रणाम किया श्री कृष्ण जी को। और श्री कृष्ण जी ने पूछा, मजाक के लहजे में कहा कि बर्बरीक, हमने सुना है आजकल तुम्हारे 3 बाणों के बारे में बड़े ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो क्या खास बात है उनकी। तो बर्बरीक ने बताया कि एक तीर, जो पहला तीर है वो पूरी की पूरी सेना को एक साथ अलाइन कर देगा। दूसरा तीर जब मारेंगे तो सभी सेना को, मतलब पूरी सैनिकों को
ख़त्म कर सकता है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं और तीसरा तीर, तो बर्बरीक हंस के कहता है कि तीसरे तीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भगवान। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं चलो तो फिर मुझे अपने इस शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाओ। मान लो ये सामने एक वृक्ष था और ये सारे पत्ते एक सैनिक है, आप इन्हें भेद के दिखाओ। तो बर्बरीक ने पहला तीर मारा, सभी पत्तों को अलाइनमेंट करा, दूसरे तीर से सभी पत्तों को भेदता हुआ चला गया और वो जाके श्री कृष्ण जी के पैर पे लग गया। ये देखकर बर्बरीक एकदम से दुखी हुआ, तो भगवान के सामने क्षमा मांगने लगा। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा मैंने एक पत्ता पहले ही पैर के नीचे दबा लिया था, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी शक्ति है या ऐसा कोई आदमी है जो तेरी शक्ति को रोक सकता है या थाम सकता है। तो इससे पता चल गया कि कोई नहीं थाम सकता और जिसकी साइड वो होगा तो वो जीत जाएगा। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाभारत में तुम किसके साइड हो? तो वो बोलता है कि मैंने वचन लिया है कि जो साइड हार रही होगी मैं उसके साइड होऊंगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं फिर कि अगर जो हार रही है तुम उसके साइड हो जाओगे तो फिर दूसरी साइड हारने लगेगी, फिर तुम उसकी साइड जाओगे अपने वचन के तहत, अगर तुम अपने वचन को फॉलो करते हो तो फिर दूसरी साइड हारने लगेगी, फिर उसकी साइड जाओगे, तो इस तरह तो आप लूप में फंस जाओगे। तो बर्बरीक बोलता है तो इसका समाधान क्या है भगवान? तो वे बोलते हैं कि एक काम करो, तुम युद्ध में हिस्सा ही मत लो, ना तुम्हारा वचन टूटेगा और ना ही एक तरफा किसी की जीत होगी। लेकिन बर्बरीक इस बात को मानता नहीं है, वो निश्चय करता है कि नहीं मैं ज़रूर युद्ध में हिस्सा लूँगा। तो श्री कृष्ण जी के पास कोई चारा नहीं बचता, फिर वो उनसे बोलते हैं मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। तो बर्बरीक बोलता है कि आप मेरे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक ही सबसे पहला गुरु होता है और शास्त्रों में लिखा है गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो मैं वचन देता हूँ आप जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूँगा। तो श्री कृष्ण जी उनसे उसका सर मांग लेते हैं। तो बर्बरीक बड़ा दुखी होकर कहता है कि ठीक है भगवान मैं आपको अपना सर दे दूंगा गुरु दक्षिणा में, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि इतना बड़ा विश्व युद्ध हो रहा है महाभारत में, इससे बड़ा विश्व में कोई युद्ध नहीं हुआ, तो मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपना सिर उतार कर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देते हैं। फिर श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि चलो इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तो श्री कृष्ण जी उनका सर उठा के एक पहाड़ी के ऊपर रख देते हैं कि जहाँ से उन्हें पूरा का पूरा युद्ध दिखाई देगा। और उनकी इस भक्ति से खुश होकर श्री कृष्ण जी उन्हें वरदान देते हैं कि द्वापर युग के बाद जब कलयुग आएगा तो उन्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। और वो सर बाद में खाटू में मिला था और इन्हीं के बाद में नाम जुड़ा श्याम जी का, क्योंकि हमारे यहाँ कृष्ण जी को श्याम जी कहते हैं, तो तभी से इनका नाम प्रसिद्ध हो गया खाटू श्याम जी महाराज। और तभी से इनकी मान्यता चली आ रही है और तभी से ये पूछते चले जा रहे हैं। तो इसका इतिहास था, पूरी कहानी थी। और कुछ भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ जिसको इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो। तो मेरे पे जितनी इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी। सारा काम हो चुका है, मैं निकल रहा बस पकड़ के चलते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, दर्शन करके अच्छा लगा होगा, आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूरी हों, और जो नहीं आए वह भी दर्शन करने ज़रूर आएँ। सो जय श्याम बाबा की, जय खाटू वाले बाबा की, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, टेक केयर।